ठाकुर जी का कुछ घट जाएगा? कुछ तो घटेगा नहीं। इतने महात्मा बेचारे परेशान हो रहे हैं, मधुकरी मांग के भजन कर रहे हैं, दिनों रात। रात कोई 2 बजे उठता, कोई 3 बजे उठता, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे सो के भजन करते हैं। सबको आनंद आ जाएगा, हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। ठाकुर जी ऐसा क्यों नहीं करते? करना चाहिए इनको। घाटा क्या है इनका? कोई घाटा तो है नहीं। केवल इसीलिए भगवान विरह देते हैं, विकलता देते हैं, व्याकुलता देते हैं कि यदि बिना विकलता व्याकुलता के से दर्शन होगा, इस दर्शन का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरे प्रेमी को मेरे दर्शन का संपूर्ण आनंद मिले, अब वो तभी मिलेगा जब निरंतर हमारी व्याकुलता बढ़ती चली जाए। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत प्राप्ति का मूल्य है लौल्य। भगवत दर्शन की व्याकुलता ही भगवत प्राप्ति का मूल्य है। जितनी अधिक व्याकुलता होगी उतना अधिक ठाकुर जी के दर्शन का सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए हे नाथ, आप अपना विरह हमें प्रदान कीजिए, अपने दर्शन की व्याकुलता प्रदान कीजिए। और ये दर्शन की व्याकुलता ही भगवान का मूल्य है। खाना पीना सोना संसार का व्यवहार विष के जैसा लगने लग जाए, बस अहरनिश एक ही विचार रहे कि कब दर्शन हो, कब दर्शन हो। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को निस्दिन रहत उदासी। अनुभूति जिसे हम मान लेते हैं वो अनुभूति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर सच्ची बात है, अंतिम अनुभूति जब तक न हो जाए तब तक हमें अनुभूति हुई ऐसा मानकर साधक को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहली अनुभूति क्या है? बहुत ध्यान से सुने ये बात। पहली अनुभूति है भगवान की स्वप्नानुभूति। स्वप्न में भगवान का दर्शन, उनसे वार्तालाप, उनकी लीला का दर्शन, ये प्रथमानुभूति है। द्वितीयानुभूति है भगवान का ध्यान में दर्शन होने लग जाना, ध्यान करते ही भगवान का स्वरूप हृदय में प्रकाशित हो जाना, लीला प्रकाशित हो जानी, ये दूसरा दर्शन है। तीसरा दर्शन है भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाना, इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन कर लेना, भगवान से बातचीत हो जाना, ये तीसरा दर्शन है। और अंतिम दर्शन है संपूर्ण विराट भगवान के रूप में दिखने लग जाए, भगवत अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जित देखो तित श्याममयी है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है श्याम, यही है श्याम। ये अनुभव होने लग जाए, ये अंतिम अनुभूति है। यहाँ तक जब तक न पहुँच जाए तब तक संतोष न करे। जो कुछ यत्किंचित भी हमें अनुभूति होती है वो हमारे साधन का फल नहीं है, वो हरिगुरु संतों की अहेतुकी कृपा का फल है। कृपा के फल को हम अपने साधन का फल मान लेते हैं, फिर उसका प्रकाशन भी करने लग जाते हैं, उससे हानि हो जाती है। यहां तक बढ़े, यहां तक जाए, इनके अलावा कुछ रहे ही न जाए, यही है अंतिमानुभव। और इस अनुभव तक साधक को जाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले यहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम का आश्रय नहीं लोगे, केवल बातें बनाओगे तो बातें बनाने तक ही रह जाओगे, कुछ नहीं हाथ हासिल होगा। इसलिए खूब हरिनाम का आश्रय लो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते, हर समय अधिक से अधिक भगवान नाम का स्मरण हो। और एक क्षण के लिए, आधे क्षण के लिए भगवत विस्मृति हो जाए तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता।
भगवत विस्मरण में अत्यंत चित्त व्याकुल हो जाए, जैसे किसी कंगाल को चिंतामणि मिल गई हो और सहसा वो खो जाए तो उसका चित्त विकल हो जाता है, पागलों की तरह माथा कूटने लग जाता है, छाती पीटने लग जाता है। ऐसी अवस्था नाम के भूल जाने पर हो, तब समझो कि हाँ अब जीवन ठीक रास्ते पर चलने लगा है। केवल भगवान नाम से ही सब कुछ संभव है। देखो, नाम के अतिरिक्त जितने भी साधन कलिकाल में हैं, वो कली की समय की भयंकरता के कारण किसी न किसी दोष से ग्रसित हो चुके हैं। केवल और केवल भगवान नाम ऐसा है जिसको भयंकर से भयंकर कलिकाल के आने पर दोष छू नहीं सकता है। कथा में मिलावट हो गई, लीला में मिलावट हो गई, अन्न में मिलावट हो गई, दूध में मिलावट हो गई, घी में मिलावट हो गई, साग सब्जी में मिलावट हो गई, अरे और तो और आदमी में मिलावट हो गई। वर्ण संकरता की, आदमी में मिलावट। एक महात्मा तो कह रहे थे कि जहर में भी मिलावट है। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए लोग कहते यहां शुद्ध जहर मिलता है। जहर में शुद्ध, हाँ उसमें मिलावट हो गई। सब चीज में मिलावट है। पर हम पूछते हैं, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, हरि नाम में, कृष्ण नाम में, राम नाम में क्या मिलावट होगी? बोलो, संभव है मिलावट? कौन मिलावट करेगा इसमें? इसलिए भैया, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, नाम ही सर्वोपरि है। भगवत भागवत अपराध से बच करके केवल नाम का आश्रय लें, बस इतने से ही सब काम साधक का बन जाएगा, सब काम जीव का बन जाएगा।